ओम शांति। गुड मॉर्निंग पापा। मन बुद्धि से मस्तक में देखे, मैं चमकती हुई ज्योति आत्मा, प्योर एनर्जी, एक दिव्य शक्ति हूँ। मैं परम पिता परमात्मा की संतान हूँ और मैं गुणों शक्तियों से भरपूर हूँ। ये देह अलग है, मैं आत्मा अलग हूँ। और धीरे से उठ चले ऊपर की ओर। देखे मैं आत्मा पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, दूर बहुत दूर, हम आत्माओं का घर, निराकारी दुनिया। अपने घर में पहुंचते सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति, ऑलमाइटी अथॉरिटी। अपने बाबा के बिल्कुल पास आकर बैठते हैं और बाबा को गुड मॉर्निंग करते बहुत बहुत दिल से शुक्रिया करते हैं कि बाबा हर रोज हमारे लिए अपॉर्चुनिटी है। अपना श्रेष्ठ भाग्य बनाने के लिए आप रोज हमें 3 पेज की मुरली भेजते। पापा का बहुत बहुत शुक्रिया करते। पापा से आज्ञा लेते हैं आज का दिन शुरू करने की। और नए मंथ में कोई भी अपने लिए होमवर्क लिया है, नया मंथ शुरू हो रहा है तो उसके लिए अपने लिए होमवर्क लेते हैं। और कोई भी बात है, काम है, वो भी बाबा को सुनाकर हल्के हो जाते और वापस आते चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति का प्रकाश फैलाते। सारी ग्लोब को सामने देखें, ग्लोब के ऊपर चमकते सितारे आत्माओं को देखें। सभी आत्माएं बहुत अच्छी हैं, प्योर है, शांत है। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हर आत्मा हमारी साथी, स्नेही, सहयोगी है। सारा ब्रह्मांड हमें सहयोग दे रहा है। हम सबको स्वीकार करते हैं, सब हमें स्वीकार करते हैं। देखें एक एक आत्मा तक हमारा ये मैसेज पहुंच गया है और वापस आ जाते पांच तत्वों की दुनिया में। आत्मा बुरी कुटी का तख्त पर विराजमान हो जाती हूँ। मैं स्वराज्याधिकारी, राजयोगी, राज ऋषि आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे नस नस में ईश्वरीय ताकत समाई है। हमारा कण कण पवित्र है, मन और तन से पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। और इस तन का बहुत शुक्रिया करें जिसमें बैठ हम अपनी जन्म जन्मांतरों की कमाई जमा कर रहे, हर जन्म के लिए ऊंचते ऊंच भाग्य बना रहे हैं। हम सर्वशक्तिमान के बच्चे, मास्टर सर्वशक्तिमान है। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है। हमारा घर स्वर्ग है। घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का पावरफुल ऑरा देखें, जिसके अंदर कोई भी नेगेटिव एनर्जी आ नहीं सकती। और हमसे परमात्म शक्तियां चारों ओर दूर दूर तक फैल रही और सबको सुख दे रही हैं। मस्तक में आ जाएं, देखिए अपने चमकते पवित्र दिव्य स्वरूप को। मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, प्योर एनर्जी हूँ। 4 युगों का चक्कर लगाए 5000 वर्ष की यात्रा पूरी कर मैं आत्मा संगम युग पर गॉडली स्टूडेंट हूँ। हमें हर रोज परमात्मा पिता पढ़ाते हैं। बाबा कहते मीठे बच्चे रोज विचार सागर मंथन करो तो खुशी का पारा चढ़ेगा। चलते फिरते याद रहे कि हम सब दर्शन चक्रधारी हैं। बाबा कहते अपनी उन्नति के लिए रोज पोता मेल रखो। चेक करो आज सारा दिन कोई असुरी काम तो नहीं किया। जैसे स्टूडेंट अपना रजिस्टर रखते हैं, ऐसे तुम बच्चे भी दैवी गुणों का रजिस्टर रखो तो उन्नति होती रहेगी। बाबा कहते ओम शांति। बच्चे जानते हैं दूर देश किसको कहा जाता है। दुनिया में एक भी मनुष्य नहीं जानता, बल्कि कितना भी बड़ा विद्वान हो, पंडित हो, इनका अर्थ नहीं समझते। बाबा कहते तुम बच्चे समझते हो। बाप जिसको सब मनुष्य मात्र याद करते हैं कि हे भगवान, वह जरूर ऊपर मूल वतन में है। और किसको भी ये पता नहीं है। इस ड्रामा के राज को भी अभी तुम बच्चे समझते हो।
बाबा कहते शुरू से लेकर अभी तक जो हुआ है, जो होने का है, सब बुद्धि में है। ये सृष्टि चक्र कैसे फिरता है वह बुद्धि में रहना चाहिए ना। बाबा कहते तुम बच्चों में भी नंबरवार समझते हैं, विचार सागर मंथन नहीं करते हैं, इसलिए खुशी का पारा भी नहीं चढ़ता। उठते बैठते बुद्धि में रहना चाहिए कि हम सब दर्शन चक्रधारी हैं। आदि से अंत तक मुझ आत्मा को सारे सृष्टि के चक्कर का मालूम है। बस तुम यहाँ बैठे हो, बुद्धि में मूल वतन याद आता है। वह है स्वीट साइलेंस होम, निर्वाण धाम, साइलेंस धाम, जहाँ आत्माएं रहती हैं। बाबा कहते तुम बच्चों की बुद्धि में झट आ जाता है और कोई को पता नहीं, भल कितने भी शास्त्र आदि पढ़ते सुनते रहे, फायदा कुछ भी नहीं। बाबा कहते वह सब है उतरती कला में, तुम अभी चढ़ रहे हो वापिस जाने के लिए, खुद तैयारी कर रहे हो। ये पुराना कपड़ा छोड़ हमको घर जाना है। खुशी रहती है ना घर जाने के लिए। आधा कल भक्ति की है। सीढ़ी नीचे उतरते ही गए। अभी पापा हमको सहज समझाते हैं, तुम बच्चों को खुशी होनी चाहिए। बाबा भगवान हमको पढ़ाते हैं, ये बहुत खुशी बहुत रहनी चाहिए। बाप सन्मुख पढ़ा रहे हैं। बाबा जो सभी का बाप है वह हमको फिर से पढ़ा रहे हैं, अनेक बार पढ़ाया है। बाबा कहते जब तुम चक्कर लगाकर पूरा करते हो तो फिर बाप आते हैं। इस समय तुम हो सब दर्शन चक्रधारी। तुम विष्णुपुरी के देवता बनने के लिए पुरुषार्थ कर रहे हो। दुनिया में और कोई भी ये नॉलेज दे ना सके, शिव बाबा हमको पढ़ा रहे हैं। ये खुशी कितनी रहनी चाहिए। बच्चे जानते हैं ये शास्त्र आदि सब भक्ति मार्ग के हैं, ये सदगति के लिए नहीं। भक्ति मार्ग की सामग्री भी चाहिए ना, अथाह सामग्री है। बाप कहते हैं इससे तुम गिरते आए हो, कितना दर दर भटकते हैं। अभी तुम शांत होकर बैठे हो, तुम्हारा धक्का खाना सब छूट गया। जानते हो बाकी थोड़ा समय है आत्मा को पवित्र बनाने के लिए। बाप वही रास्ता बता रहे हैं, कहते हैं मुझे याद करो तो तुम तमो प्रधान से सतो प्रधान बन जाएंगे, फिर सतो प्रधान दुनिया में आकर राज्य करेंगे। ये रास्ता कल्प कल्प अनेक बार बाप ने बताया है। फिर अपनी अवस्था को भी देखना है। स्टूडेंट पुरुषार्थ कर अपने को होशियार बनाते हैं ना। पढ़ाई का भी रजिस्टर होता है और चलन का भी रजिस्टर होता। यहाँ तुम्हें भी दैवी गुण धारण करने हैं। रोज अपना पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी। आज सारा दिन कोई असुरी काम तो नहीं किया। हमको तो देवता बनना है। लक्ष्मी नारायण का चित्र सामने रखा है, कितना सिंपल चित्र है। ऊपर में शिव बाबा है, प्रजापिता ब्रह्मा द्वारा ये वर्षा देते हैं। तो जरूर संगम पर ब्राह्मण ब्राह्मणियां होंगे ना। देवताएं होते हैं सतयुग में, ब्राह्मण है संगम पर। कलयुग में है शूद्र वर्ण वाले। विराट रूप भी बुद्धि में धारण करो। हम अभी हैं ब्राह्मण चोटी, फिर देवता बनेंगे। बाप ब्राह्मणों को पढ़ा रहे हैं देवता बनाने के लिए। तो दैवी गुण भी धारण करने हैं, इतना मीठा बनना है। बाबा कहते कोई को दुख नहीं देना है। जैसे शरीर निर्वाह के लिए कुछ ना कुछ काम किया जाता है, वैसे यहाँ भी यज्ञ सर्विस करनी है। कोई बीमार है सर्विस नहीं करते हैं तो उनकी फिर सर्विस करनी पड़ती है। समझो कोई बीमार है, शरीर छोड़ देते हैं, तुमको दुखी होने व रोने की बात नहीं। तुमको तो बिल्कुल ही शांत में बाबा को याद में रहना है। कोई आवाज नहीं। वे तो शमशान में ले जाते हैं तो आवाज करते जाते हैं, राम नाम संग है। बाबा कहते तुमको कुछ भी कहना नहीं है। तुम साइलेंस से शांत विश्व पर जीत पाते हो। उन्हों की है साइंस, तुम्हारी है साइलेंस। बाबा कहते तुम बच्चे ज्ञान और विज्ञान का भी यथार्थ अर्थ जानते हो। ज्ञान है समझ और विज्ञान है सब कुछ भूल जाना। ज्ञान से भी परे तो ज्ञान भी है, विज्ञान भी है। आत्मा जानती है हम शांति धाम के रहने वाले हैं। फिर ज्ञान भी है रूप और बसंत। बाबा भी रूप बसंत है ना, रूप भी है और उनमें सारी सृष्टि चक्र का ज्ञान भी है।
उन्होंने विज्ञान भवन नाम रखा है, अर्थ कुछ नहीं समझते। पापा कहते तुम बच्चे समझते हो, इस समय साइंस से दुख भी है तो सुख भी है। वहां सुख ही सुख है, यहाँ है अल्पकाल का सुख, बाकी तो दुख ही दुख है। घर में मनुष्य कितने दुखी रहते हैं, समझते हैं कहाँ मरे तो इस दुख की दुनिया से छूटे। बाबा कहते तुम बच्चे तो जानते हो बाबा आया हुआ है, हमको स्वर्गवासी बनाने कितना गदगद होना चाहिए। कल्प कल्प पापा हमको स्वर्गवासी बनाने आते हैं, तो ऐसे बाप की मत पर चलना चाहिए ना। हम अपनी फरिश्ता ड्रेस को पहने और उड़ चले ऊपर की ओर, पांच तत्वों की दुनिया से पार, आवाज की दुनिया से दूर, सूक्ष्म बदन फरिश्तों की दुनिया। फरिश्ता जिसका एक से रिश्ता, बीती बातें पुराने संस्कार सब पीछे रह गए, हम आगे निकल आए हैं। सामने देखें बाप दादा बाहें फैलाए, हम बच्चों का इंतजार कर रहे। पापा कहते आओ मेरे मीठे लाडले मेरे सिकीलते बच्चे, बाबा के नैनों के नूर सिर के ताज बच्चे। हम भी दौड़कर पापा के पास जाते, पापा बाहों में समा लेते, बहुत प्यार भरी दृष्टि देते। बाबा का वरदानों भरा हाथ अपने सर पर अनुभव करें, और बाबा के हाथ से निकला अनंत तेजो में प्रकाश हमारे कण कण में भरते जा रहा। बाबा कहते मीठे बच्चे कभी कोई को दुख ना दो, गृहस्थ व्यवहार में रहते पवित्र बनो। हम भाई बहन हैं, ये है प्यार का नाता, और कोई दृष्टि जा नहीं सकती, हर एक की बीमारी अपनी अपनी है। उस अनुसार राय भी देते रहते हैं, पूछते हैं बाबा ये हालत होती है, इस हालत में क्या करें। बाबा समझाते हैं भाई बहन की दृष्टि खराब नहीं होनी चाहिए, कोई भी झगड़ा ना हो, मैं तुम ब्राह्मणों का बाप हूं। शिव बाबा ब्रह्मा तन से बोल रहे हैं, प्रजापिता ब्रह्मा बच्चा हुआ शिव बाबा का, साधारण तन में ही आते हैं ना। विष्णु तो हुआ सतयुग का। बाप कहते हैं मैं इनमें प्रवेश कर नई दुनिया रचने आया हूं। बाबा पूछते हैं तुम विश्व के महाराजा महारानी बनेंगे। हाँ बाबा क्यों नहीं बनेंगे, हाँ इसमें पवित्र रहना पड़ेगा। ये तो मुश्किल है, अरे तुमको विश्व का मालिक बनाते हैं, तुम पवित्र नहीं रह सकते हो, लज्जा नहीं आती है। लौकिक पाप भी समझाते हैं ना, गंदा काम मत करो, इस विकार पर ही विघ्न पड़ते हैं। शुरू से लेकर इस पर हंगामा चलता आया है। बाप कहते हैं मीठे बच्चों इस पर जीत पानी है, मैं आया हूं पवित्र बनाने। तुम बच्चों को राइट रॉन्ग अच्छा बुरा सोचने की बुद्धि मिली है, ये लक्ष्मी नारायण है, एम ऑब्जेक्ट। स्वर्गवासियों में दैवी गुण है, नरकवासियों में अवगुण है। अभी रावण राज्य है, ये भी कोई समझ नहीं सकते। रावण को हर वर्ष जलाते हैं, दुश्मन है ना, जलाते ही आते हैं, समझते नहीं कि ये है कौन। हम सब रावण राज्य के हैं ना, तो जरूर हम असुर ठहरे, परंतु अपने को कोई असुर समझते नहीं, बहुत कहते भी हैं ये राक्षस राज्य है, यथा राजा रानी तथा प्रजा, परंतु इतने भी समझ नहीं। बाप बैठ समझाते हैं राम राज्य अलग होता है, रावण राज्य अलग होता है, अभी तुम सर्वगुण संपन्न बन रहे हो। बाप कहते हैं मेरे भक्तों को ज्ञान सुनाओ, जो मंदिरों में जाकर देवताओं की पूजा करते हैं, बाकी ऐसे ऐसे आदमियों से माथा नहीं मारो। मंदिरों में तुमको बहुत वक्त मिलेंगे, नब्ज भी देखनी होती है, डॉक्टर लोग देखने से ही झट बता देते हैं कि इनको क्या बीमारी है। दिल्ली में एक अजमल अखा वैद्य मशहूर था। बाप तो तुमको 21 जन्मों के लिए एवर हेल्दी वेल्दी बनाते हैं, यहाँ तो हैं ही सब रोगी अनहेल्दी, वहां तो कभी रोग होता नहीं, तुम एवर हेल्दी एवर वेल्दी बनते हो। तुम अपने योग बल से कर्म इंद्रियों पर विजय पा लेते हो, तुम्हें ये कर्म इंद्रियां कभी धोखा नहीं दे सकती। बाबा ने समझाया है याद में अच्छी रीति रहो, देही अभिमानी रहो तो कर्म इंद्रियां धोखा नहीं देगी। यहाँ ही तुम विकारों पर जीत पाते हो, वहां को दृष्टि होती नहीं, रावण राज्य ही नहीं, वह है ही अहिंसक देवी देवताओं का धर्म। लड़ाई आदि की कोई बात नहीं, ये लड़ाई भी अंतिम लगनी है।
इनमें सारा किचड़ा स्वाहा हो जाता है। इस यज्ञ से ही विनाश ज्वाला निकली है, सारी सफाई हो जाएगी। फिर तुम बच्चों को साक्षात्कार भी कराया गया है। वहां के शूबी रस आदि भी बहुत स्वादिष्ट फर्स्ट क्लास चीजें होती। उस राज्य की अभी तुम स्थापना कर रहे हो। बाबा कहते कितनी खुशी होनी चाहिए। बाबा के पास ही मर्ज करें परिवार के सारे मेंबर्स को। उनके मस्तक पर चमकते सितारे आत्मा को देखें। उन्हें संकल्प दें, आप बहुत अच्छी आत्माएं हो, बुद्धिवान, चरित्रवान, भाग्यवान आत्माएं हो। सबके मन बुद्धि की तार बाबा के साथ जुड़ी है। मस्तक पर श्रेष्ठ भाग्य का सितारा चमक रहा है और सबके मन शांत, शक्तिशाली, मजबूत है। मन बुद्धि की तार बाबा के साथ जुटी है और सबने अपना साथी, साजन, प्रीतम परमात्मा पिता को बनाया है और बाबा को साथी बना करके संतुष्ट है। बाबा के पास ही मर्ज करें हमारे भाई बहन जिनको किसी भी प्रकार की परीक्षा आई हो, मन की, तन की, संबंधों की। देखते हैं रूहानी हीलर बाबा, वैद्यों का वैद बाबा का हाथ सभी के सर पर है। सबके तन मन पूरी तरह से स्वस्थ है, निरोगी है। हम कहते बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे सभी भाई बहनों को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकता हो जाए। और हम कहते बाबा हमने लंबा चक्कर लगाया, 2 युगों से हम खुद को ही भूले हुए थे। हमने कभी भी किसी भी जन्म में किसी भी आत्मा को संकल्प मात्र से भी दुख दिया गया हो, सबसे माफी मांगते क्षमा याचना करते हैं। किसी ने कभी हमें दुख दिया हो, हम सच्चे दिल से समझ के सहित सबको माफ करते हैं। हिसाब चुकतो किताब बंद, किले शिकवे दूर, अकाउंट बैलेंस जीरो। जो बीत गया सो पूरा हुआ, पास्ट इज पास्ट। आगे के लिए सबके साथ रूहानियत के श्रेष्ठ कर्मों के खाते बनाएंगे। और जिन आत्माओं ने सारी यात्रा में हमें सुख दिए हैं, हर जन्म के माता पिता, बहन भाई, परिवार, टीचर, गुरु, शिक्षक, सबका दिल से शुक्रिया। सभी के साथ से हमारी यात्रा बहुत सुंदर रही। वो आत्माएं विश्व में जहां भी पार्ट प्ले कर रही हों, सदा सुखी रहें, खुशहाल रहें। अब मीठे प्यारे बाबा का तो कितना न शुक्रिया करें। इतनी बड़ी अथॉरिटी ने आकर हमें अपना बनाया, मीठी गोद में बिठाया। बाबा कहते तुम्हारा नाम भी है शिव शक्ति भारत माताएं। शिव से तुम शक्ति लेते हो सिर्फ याद से। धक्के खाने की कोई बात नहीं। वह समझते हैं जो भक्ति नहीं करते हैं वह नास्तिक हैं। बाबा कहते तुम कहते हो जो बाप और रचना को नहीं जानते हैं वह नास्तिक हैं। बाबा कहते तुम अभी आस्तिक बने हो, त्रिकालदर्शी भी बने हो, तीनों लोगों तीनों कालों को जान गए हो। इन लक्ष्मी नारायण को बाप से ये वर्षा मिला है। बाबा कहते अभी तुम वह बनते हो, ये सब बातें बाप ही समझाते हैं। शिव बाबा खुद कहते हैं कि मैं इनमें प्रवेश कर समझाता हूँ, नहीं तो मैं निराकार कैसे समझाऊं। प्रेरणा से पढ़ाई होती है क्या? पढ़ाने लिए तो मुख चाहिए ना, गौमुख तो ये है ना, ये बड़ी मामा है ना, ह्यूमन माता है। बाप कहते हैं मैं इन द्वारा तुम बच्चों को सृष्टि के आदि मध्य अंत का राज समझाता हूँ, युक्ति बतलाता हूँ। इसमें आशीर्वाद की कोई बात नहीं, डायरेक्शन पर चलना है, श्रीमत मिलती है। कृपा की बात नहीं। कहते हैं बाबा घड़ी घड़ी भूल जाता है, कृपा करो। अरे ये तो तुम्हारा काम है याद करना, मैं क्या कृपा करूंगा। हमारे लिए तो सब बच्चे हैं, कृपा करो तो सभी तख्त पर बैठ जाएं। पद तो पढ़ाई अनुसार पाएंगे, पढ़ना तो तुमको है ना, पुरुषार्थ करते रहो। मोस्ट बिलवेड बाप को याद करना है, पतित पावन पतित आत्मा वापिस जा ना सके। बाप कहते हैं जितना तुम याद करेंगे तो याद करते करते पावन बन जाएंगे। पावन आत्मा यहाँ रह नहीं सकती, पवित्र बने तो शरीर नया चाहिए। पवित्र आत्मा को शरीर इम्प्योर मिले ये लॉ नहीं। सन्यासी भी विकार में से जन्म लेते हैं, ये देवताएं विकार से जन्म नहीं लेते जो फिर सन्यास करना पड़े। ये तो ऊंच ठहरे ना। सच्चे सच्चे महात्मा ये हैं
जो सदैव संपूर्ण निर्विकारी है। वहां रावण राज्य है नहीं, है ही सतो प्रधान राम राज्य। वास्तव में राम भी कहना नहीं चाहिए, शिव बाबा है ना। इसको कहा जाता है राम राज्य। अश्वमेव अविनाशी रुद्र ज्ञान यज्ञ। रुद्र व शिव एक ही है, श्री कृष्ण का तो नाम नहीं है। शिव बाबा आकर ज्ञान सुनाते हैं, वे फिर रुद्र यज्ञ रचते हैं तो मिट्टी का लिंग और शालिग्राम बनाते हैं, पूजा कर फिर तोड़ देते हैं। जैसे बाबा देवियों का मिसाल बताते हैं, देवियों को सजाकर खिलाए पिलाए पूजा कर फिर डुबो देते हैं। अभी बाप बच्चों को समझाते हैं। वैसे शिव बाबा और शालिग्रामों की बड़े प्रेम और शुद्धि से पूजा कर फिर खलास कर देते हैं। ये है सारा भक्ति का विस्तार। बाबा से दृष्टि लेते गुण ज्ञान शक्तियों से संपन्न आत्माएं हैं। सारे विश्व की आत्माओं को दृष्टि दें, सबका कल्याण हो, सब सदा के सुखी हो जाएं, सर्व प्राप्तियों से संपन्न हो जाएं। सभी आत्माओं के आदि अनादि संस्कार सदा के लिए जागृत हो जाएं। सबको दुआएं देते बीती बातों को बिंदु लगाते, बिंदु बनकर ऊपर उठ चलें। निराकारी दुनिया, निर्वाण धाम, शांति धाम, ब्रह्मलोक सचखंड। सामने देखे महान ज्योति, परम ज्योति ऑलमाइटी अथॉरिटी, खंडों ब्रह्मंडों का मालक, सृष्टि का रचता। पूजते हो जिससे ऊंचा कोई और नहीं। अपने मीठे बाबा की मीठी गोद में आकर बैठे हैं। बाबा हम बच्चों को समझाते हैं कि जितना बाप की याद में रहेंगे उतना खुशी में रहेंगे। रात्रि को रोज अपना पोता मेल देखना चाहिए। कुछ बोल तो नहीं कि अपना कान पकड़ लेना चाहिए, बाबा आज हमसे ये भूल हुई, क्षमा करना। बाबा कहते हैं सच लिखेंगे तो आधा पाप कट जाएगा। बाप तो बैठा है ना। अपना कल्याण करना चाहते हो तो श्रीमत पर चलो। पोता मेल रखने से बहुत उन्नति होगी, खर्चा तो कुछ है नहीं। मुझ पद पाना है तो मनसा वाचा कर्मणा, कोई को भी दुख नहीं देना है। कोई कुछ कहता है तो सुना अनसुना कर देना है। बाबा कहते ये मेहनत करनी है। बाप आते ही है हम बच्चों का दुख दूर कर सदा के लिए सुख देने। तो बच्चों को भी ऐसा बनना है। मंदिरों में सबसे अच्छी सर्विस होगी। वहां रिलीजियस माइंडेड तुमको बहुत मिलेंगे, प्रदर्शनी में बहुत आते हैं। प्रोजेक्टर से भी प्रदर्शनी मेले में सर्विस अच्छी होती है। मेले में खर्चा होता है तो जरूर फायदा भी है ना। पापा कहते बाप ने राइट रॉन्ग की समझने की बुद्धि दी है, उसी बुद्धि के आधार पर दैवी गुण धारण करने हैं। किसी को दुख नहीं देना है, आपस में भाई बहन का सच्चा प्यार हो, कभी कुदृष्टि ना हो। बाबा ने हर डायरेक्शन पर चल, अच्छी तरह पढ़कर अपने आप पर आपे ही कृपा करनी है। अपनी उन्नति के लिए पोता मेल रखना है। कोई दुख देने वाली बातें करता है तो सुनी अनसुनी कर देना है। सतगुरु बाबा वरदान देते, ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार द्वारा हर एक की विशेषताओं का वर्णन करने वाले पुण्य आत्मा भव। बाबा कहते सदा समय को विशेष आत्मा समझ हर संकल्प व कर्म करना और हर एक में विशेषता देखना, वर्णन करना, सर्व के प्रति विशेष बनाने की, शुभ कल्याण की कामना रखना, यही ईश्वरीय रॉयल्टी है। रॉयल आत्माएं दूसरे द्वारा छोड़ने वाली चीज को समय में धारण नहीं कर सकती। इसलिए सदा अटेंशन रहे कि किसी की कमजोरी व अवगुण तो को देखने का नेत्र सदा बंद हो। एक दो के गुणगान करो, स्नेह सहयोग के पुष्पों की लेन देन करो तो पुण्य आत्मा बन जाएंगे। बाबा कहते वरदान की शक्ति परिस्थिति रूपी आग को भी पानी बना देती है। और बाबा इस मंथ के लिए हमें होमवर्क देते हैं कि अब संपन्न व कर्मातीत बनने की धुन लगाओ। निराकारी स्वरूप की मुख्य शिक्षा का वरदान है कर्मातीत भव। बाबा कहते आकारी स्वरूप अथवा फरिश्तेपन का वरदान है डबल लाइट भव। डबल लाइट अर्थात सर्व कर्म बंधनों से हल्के, और लाइट अर्थात सदा प्रकाश स्वरूप में स्थित रहने वाले। ऐसे डबल लाइट रहने वाले सहज कर्मादि स्थिति को प्राप्त कर सकते हैं। तो सेवाओं में आते अभी ये धुन लगाओ।
कि मुझे संपन्न व कर्मातीत बनना ही है। बाबा का बहुत बहुत शुक्रिया करते, एक एक शिक्षा को अपने अंदर समा लेते और बाबा के साथ कंबाइंड होकर बैठते हैं। सारे विश्व की आत्माओं को स्नेह और शक्तियों के जल से सींचते हैं। देखें, एक एक आत्मा पर बाबा के ज्ञान की, स्नेह की, शक्तियों की किरणें बरस रही हैं। सभी आत्माओं के दुख, दर्द, तकलीफें, तन मन की पीड़ाएं, रोग, शोक, चिंताएं, असुरी स्वभाव, संस्कार, उनके प्रभाव सदा के लिए समाप्त हो गए। सबके चित्त को चैन मिले, मन बुद्धि को ठिकाना मिले, घर परिवारों में सुख शांति भर जाए। प्रकृति के पांचों तत्वों ने मां बनकर 5000 वर्ष से हम आत्माओं की बहुत सेवा की है, बहुत सुख दिए हैं। हम दिल से प्रकृति का शुक्रिया करते, किसी भी दुरुपयोग, दुर्वर्तों के लिए माफी मांगते हैं। और विश्व में जहां भी हमारे भाई बहन दुखी, अशांत, रोगी हैं, हिसाब किताब चुकतो कर रहे, सबको बाबा के शांति की, शक्तियों की, हिम्मत की किरणें देते। और हम कहते, बाबा हमारे योग का बल और फल हमारे एक एक भाई बहन को मिल जाए, सबके हिसाब किताब आसानी से चुकतो हो जाए, और सबको निमंत्रण भी, और सभी डॉक्टर, स्टाफ, नर्सेज, जो भी आत्माएं तन मन धन से सेवाएं कर रहे, सबका दिल से शुक्रिया करते, दिल की दुआएं भी देते। और सारे विश्व में जहां भी आत्माएं हैं, सबको बाबा के आने का संदेश देते हैं। एक एक आत्मा को परमात्मा पिता के आने का संदेश देते। हे प्रिय आत्माएं, हमारे मीठे भाइयों बहनों, उठो, जागो, इस अज्ञानता के अंधकार से अपने सत्या स्वरूप को पहचानो। आप सुंदर चमकीले सितारे आत्मा हो। हर आत्मा परमात्मा पिता को बिलोंग करती है। हर आत्मा प्रेम, सुख, शांति से भरपूर है। सबको निमंत्रण है, सभी आओ। हमारा पिता आया है, आत्माओं का पिता आया है, हमें ज्ञान देकर सतयुग की दुनिया के मालिक बनाता है। याद की यात्रा से आत्मा पावन बनती है। हमें बाबा ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कार भरते, सबकी विशेषताओं को देखना सिखलाते हैं, और वरदानों की शक्ति देकर हमें परिस्थितियों रूपी आग को भी पानी बनाना सिखलाते। तो सभी आओ, ये ज्ञान सबके लिए है। अब किसी भी देश, धर्म, जाति में हो, हर आत्मा परमात्मा को बिलोंग करती है। तो सभी आओ, आकर अपने आप को जानो, पिता को जानो, सच्चे सुख शांति के वर्षे के अधिकारी बनो। याद रखो, अभी समा है, अब नहीं तो कब नहीं। फिर नहीं कहना हमारा पिता आया, आपको पता था, हमें नहीं बताया। देखते हैं घर घर संदेश पहुंच गया है। हर आत्मा की ज्योति जग गई है। हर आत्मा कह रही है, मेरा पापा आ गया। पापा को साथ लेकर चारों ओर ज्ञान का, सुख शांति, शक्तियों का प्रकाश फैलाते हुए हम वापस घर आ जाते हैं। देखें, सारा घर परमात्म प्रकाश से, शक्तियों से चार्ज हो गया है। बड़ा बाप आया है, बड़ा गिफ्ट लेकर आया है, हथेली पर बेहिश्त लेकर आया है। बाबा को बहुत प्यार से हम भोग ऑफर करते हैं। जो भी आपके दिल की भावना हो, बाबा तो निराकार है, दाता है, कुछ लेता नहीं। हम बच्चों की भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा को प्यार से हम फल ऑफर करते, फूल ऑफर करते, जल ऑफर करते हैं। बाबा भी प्यार की भासना लेते, भावनाओं का भाड़ा देते हैं। बाबा कहते, बच्चे भोग लगाओ, भोगनाएं मिटाओ। हम अपनी कमियों, कमजोरियों का, मैंपन, पुरानापन, देहाभिमान का, बीती बातों का, पुराने संस्कारों का, किसी भी की भी कमी कमजोरी देखने के संस्कारों का, असुरी गुणों का बाबा के पास भोग लगा देते। हम कहते, पापा ये घर आपका, परिवार आपका, भंडारे भंडारियां सब आपके, हम भी आपके, एक आप हमारे। हमारा बाबा से सौदा हो गया। जो गाते थे, ए व्यापार विरला व्यापारी, वो सच्चे व्यापारी हम निकले। सोच कर देखें, बाबा को देते क्या है, काकपन, कौड़ियां। बाबा से लेते हैं 21 जन्मों की, विश्व की बादशाही का वर्षा।
मस्तक पर देखे मैं आत्मा चमकती हुई ज्योति, शुद्ध पवित्र हीरा आत्मा हूँ। ईश्वरीय रॉयल्टी के संस्कारों वाली, सबकी विशेषताओं का वर्णन करने वाली पुण्य आत्मा हूँ। हमारे साथ सदा सब कुछ बहुत अच्छा होगा। हमारे सभी के साथ संबंध बहुत अच्छे हैं। हमारा परिवार यूनाइटेड है, हमारा घर स्वर्ग है और घर के चारों ओर परमात्म शक्तियों का औरा बना है। हम सदा बाबा की याद की छत्र छाया में सुरक्षित हैं, सेफ हैं। हमारा घर सेफ है, परिवार सेफ है, मित्र संबंधी सेफ है, हमारा नेबरहुड सेफ है, हमारा वर्ल्ड सेफ है।